आश्रम गैंग के विरुद्ध हमारा काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। पहले शास्त्रों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हमने इस गैंग का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो हमारी याचिका है उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये आप सभी सनातनियों के लिए, सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का वो है कि हमने इसको ललकार लिया है। कोर्ट में आकर ये जवाब दे कि भैया गायत्री के इतने पति होंगे, ऐसा श्राप गायत्री माता को शास्त्र में कहाँ मिला है ना। और भी हम बहुत सारी जो आपने हमारे अन्य वीडियोस में देखी हैं वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब बात ये आती है कि इस गिरोह का जो शास्त्रीय प्रतिकार है तो मैं प्रमाण दिखाइए। कहाँ पर लिखा है? कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। गलत क्यों है? मानिए ये जो केस है ये इसकी गंभीरता पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, किस प्रकार से ये गंभीर है, कैसे क्षति पहुंचा रहा है। देखिए, सनातन के धर्म के और हम उनको पहचान नहीं रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को अब समाप्त करो। असंख्य युग हो गए यहाँ धक्के खाते हैं। परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगाड़े। अपने आत्माओं जिसको नशा हो वह व्यक्ति चाहे जून के महीने में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के एक क्षेत्र में और बाहर पड़ा हो, पसीने में पसीना हो रहा हो, रेत उसका लगा हुआ हो, उसको कोई कहे भाई तू बहुत दुखी है, उठ ले यहाँ से, चल तुझे छाया में बैठाता हूँ, और वो कहता जोड़ दे मौजूद है। तो आज हम इस स्थिति में है, इस गंदे लोक के इस सुख को हम सुख मान रहे हैं, हम शराबी की तरह पड़े इसके अंदर। और जब यह भांग उतर जाएगी आपकी, या शराब उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान से, आपको नरक दिखाई देगा सतलोक की तुलना में। क्योंकि अभी हमें ज्ञान ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग के प्रकाश ही प्रकाश है, वही अमरलोक है और वही सतलोक सतपुरुष है, और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी स्थिति बताई है। वहां ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहां सतलोक एक पृथ्वी है, सफेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वह सफेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफेद है, चमकदार है। और वहां पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहां पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहां पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है यहाँ, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहां ऐसे मटेरियल है, वहां ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहां रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहां ऐसा चल में तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे और फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तब आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसे का
दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति को प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका गप्पा सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे, वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूं मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा है पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वह सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्य मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने। तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं, और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यो के न्यो रहे, और फिर भी आंख ना खुली। मरा नहीं, सारे तो अटकल अपना ली सारे तरीके, तो फिर भी ना मानना। ये दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता, रामकृष्ण ने रापा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए। अरे आपा भगवान से दोगे, ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान सिद्ध होना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के जमाने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं। और यूं ही हो गया